हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज मैं फिर आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी इंसिडेंटल डिस्क्लोजर। ये आपका जो मैं पढ़ा रहा हूँ सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहा हूँ। और दूसरा आपकी देखो ये आप के कई बार कमेंट आए हैं कि सर आप बुक से पढ़ा रहे हो, बुक से तो कॉलेज में भी पढ़ाया जाता है, तो आप नोट्स वगैरह प्रोवाइड कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक बार ब्रॉड पढ़ लीजिए, यानी कि जो बुक है, किताब है, इससे अच्छी तरीके से एक बार पढ़ लीजिए पूरा तरीके से। फिर मैं आपको जब प्रोवाइड करूंगा तो नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा और इनकी शॉर्ट्स वीडियो भी प्रोवाइड करूंगा। और अगर मान लो किसी की इसमें बैक है तो बैक के लिए भी अलग से कंटेंट बनाऊंगा कि कोई भी स्टूडेंट किस तरीके से अपनी बैक इसमें क्लियर कर सकता है या किसी भी सब्जेक्ट में। तो जो टीचर जिस तरीके से पढ़ा रहा है आप लोगों को उस तरीके से पढ़ना चाहिए, ना कि उसमें अलग तरीके से कानून निकालना चाहिए। और दूसरी चीज़ देखिए, आप मुझसे तो शिकायत करें, लेकिन एक छोटी सी शिकायत मुझे आपसे भी है कि भाई देखिए मैं थोड़ा सा भी जितना भी टाइम निकाल के आपके लिए ये प्रोवाइड कर रहा हूँ सब वीडियो वगैरह, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते यार। थोड़ा सा तो किसी के लिए थोड़ी सी हेल्प करने की कभी सोचिए। आप लोग तो बिल्कुल ही मतलब इस तरीके से ठीक नहीं कर रहे हैं यार। मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए, आपकी नीड है, तो आप इस वक्त ऐसे कर रहे हैं। अगर आप एक छोटा सा काम कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, तो आपका कितना बढ़िया होगा। देखिए छोड़ते हैं आप सब चीज़ें, पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए ये दो वर्ड हैं, एक प्राइवेसी है, एक कॉन्फिडेंशियलिटी है, ठीक है। ये जो हैं दोनों इंटरचेंजेबल यूज़ की जाती है हमारी सोसाइटी में, डेली लाइफ में, ठीक है। यहाँ कह रहा है जो टर्म है कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी, ये ओपन अक्सर इंटरचेंजेबल यूज़ की जाती है डेली लाइफ में। यानी कभी प्राइवेसी को कॉन्फिडेंशियलिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी की जगह कभी आपका प्राइवेसी, इस तरीके से बोल दिया जाता है, लेकिन ये दोनों अलग हैं। प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी आर टू सेपरेट कॉन्सेप्ट दैट प्रोटेक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। लेकिन प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी जो है ये अलग अलग हैं और दोनों ही अलग कॉन्सेप्ट हैं, और ये प्रोटेक्ट यानी कि बचाती हैं डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी कि प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी जो है ये दो वर्ड जो हैं आपकी स्पेशली प्रोटेक्शन के लिए हैं। प्रोटेक्शन किसकी? इंफॉर्मेशन की, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये सेपरेट तो हैं और सेपरेट भी ये प्रोटेक्ट करते हैं डिफरेंट अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन। अब वो किस टाइप की इंफॉर्मेशन है मैं आगे आपको बताता हूँ। प्राइवेसी इज यूज्ड इन रिलेशन टू इंफॉर्मेशन दैट इज प्रोटेक्टेड अंडर लॉ। जो प्राइवेसी है वो यूज की जाती है इन रिलेशन टू इंफॉर्मेशन दैट इज प्रोटेक्टेड अंडर द लॉ। अब ये कह रहा है जो आपकी प्राइवेसी है वो इंफॉर्मेशन के संबंध में जो लॉ से संबंधित है वहां पे ये उसको देखती है प्राइवेसी। और वेयर इज द कॉन्फिडेंशियलिटी रेफर टू द डिफरेंट इंफॉर्मेशन कंटेंट इन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट, ठीक है। अब देखिए इन्होंने यहाँ क्या कहा, अगर समझ में नहीं आया था, इन्होंने ये कहा जो प्राइवेसी है वो प्रोटेक्ट करती है आपकी इंफॉर्मेशन जो आपकी लॉ से संबंधित है, जिनको लॉ कह रहा है कि भाई इसको प्रोटेक्ट करो। जबकि कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ये है कि आप जो इंफॉर्मेशन है वो आप प्रोटेक्ट करोगे वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट के थ्रू होना चाहिए। इसको समझ में नहीं आया, अभी मैं आगे पढ़ते रहिए तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए अब यहाँ फिर अलग से आपको जो ना प्राइवेसी और जो आपका कॉन्फिडेंशियलिटी है उसके बारे में बता रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप आराम से ठीक से देखते रहिए, सब चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। देखिए प्राइवेसी इज द स्टेट व्हेन एन इंडिविजुअल इज फ्री फ्रॉम पब्लिक इंटरेक्शन एंड इंट्रूजन। ये कह रहा है कि जो प्राइवेसी है इस शब्द का प्रयोग किसी एक इंडिविजुअल के संबंध में किया जाता है कि वो फ्री होना चाहिए पब्लिक इंटरप्शन से। यानी कि आपने देखो ना, कहते हैं कि लोग मुझे प्राइवेसी चाहिए, प्राइवेसी चाहिए, प्राइवेसी चाहिए। प्राइवेसी का मतलब ये है कि जो दूसरे और लोग हैं वो उससे अलग हो जाएं, वो अकेला सेपरेट रहे, तो इसको प्राइवेसी कह रहे हैं। यही इसी शब्द को यहाँ कह रहा है कि इंटरप्शन नहीं चाहिए उसे पब्लिक का। तो प्राइवेसी वो स्थिति है जहाँ आप पब्लिक इंटरप्शन या जो आपका इंट्रूजन है उससे बचे रहते हो। द वर्ड प्राइवेसी इज डिराइव फ्रॉम द ओल्ड फ्रेंच प्राइवेट विच मीन्स सीक्रेट। जो प्राइवेसी है ये डिराइव हुआ है फ्रेंच से, जिसका मतलब है सीक्रेट, सीक्रेट डीड, है ना, यानी कि कोई काम, सीक्रेट काम, या सॉलिट्यूड, अकेलापन। यानी कि प्राइवेसी का जो फ्रेंच लैंग्वेज में मायने हैं मतलब है, उसका मतलब है सीक्रेट, कोई सीक्रेट कार्य या अकेलापन। ये अब यहाँ यही ऊपर इस वाली लाइन में यही बताया गया कि पब्लिक से अलग होना या पब्लिक का इंटरेक्शन ना होना, यानी अकेला होना, सॉलिट्यूड होना, यही आपकी प्राइवेसी है। आज समझ में समझ चलो। द वर्ड प्राइवेट मीन्स द रोल ऑफ द पब्लिक इज लिमिटेड। यानी कि प्राइवेट का मतलब ये है कि वो जो पब्लिक का रोल है वो लिमिट होना चाहिए, यानी कि मेरे आसपास जो लोग हैं वो कम होने चाहिए, पब्लिक जो है उनका इंटरप्शन कम होना चाहिए, ये यहाँ पे कहा गया।
So the term privacy refer to a condition when a person is apart from public attention and observation. देखिए बिल्कुल क्लियर आपको कर दिया है कि जो प्राइवेसी टर्म है इसका मतलब ये है कि आप पब्लिक से अलग हो जाएं, और पब्लिक से अलग होने का मतलब ये है पब्लिक की अटेंशन और ऑब्जर्वेशन से आप अलग हो जाए। आपने देखा होगा कभी कभी डॉक्टर जो ना एग्जामिनेशन करते हैं, या आप स्टाफ नर्स हैं या नर्स हैं तो आप वुंड की ड्रेसिंग करते हैं या कोई और एग्जामिनेशन करते हैं, तो उस वक्त कर्टन का यूज़ किया जाता है। कर्टन का यूज़ यही किया जाता है कि जो वार्ड्स हैं उसमें बहुत सारे और पेशेंट हैं, उन पेशेंट से उस व्यक्ति को प्राइवेसी प्रोवाइड की जाती है ताकि जो लोग उसको देखने वाले हैं या ऑब्जर्व कर रहे हैं वो ऑब्जर्व ना कर सके, जो वो ना देख सके। तो प्राइवेसी का मतलब ये हुआ कि आप लोगों की अटेंशन और ऑब्जर्वेशन से खुद को बचा लें, ये आपकी प्राइवेसी है। प्राइवेसी को और भी मतलब है, लेकिन जनरली जो आपका मेडिकल में है वो यही है, ठीक है। It is the right of every individual to be left alone in his personal matter because everybody has his personal life। ये इसने ये कहा कि ये एक अधिकार है हर इंडिविजुअल का, हर व्यक्ति का, कि वो अकेला रह सकता है उसके पर्सनल मैटर में, क्योंकि हर किसी की अपनी पर्सनल लाइफ है। ये यहाँ पे इन्होंने कहा। समझ में आई आपको? आजकल लड़के और लड़कियाँ बड़ी कहते हैं हमें प्राइवेसी चाहिए, प्राइवेसी चाहिए। अब उन्हें पता है प्राइवेसी किस लिए चाहिए, फ़ोन पे बात करनी है, सोनू बाबू इस तरीके से, तो इसलिए प्राइवेसी वो लोग मांगते हैं आजकल। वन कैन ड्रॉ ए बाउंड्री ऑन द एक्सेस ऑफ हिज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द यूज ऑफ द पीपल। यानी कि यहाँ कह रहे हैं कि भाई मेरी जो इन्फॉर्मेशन है उस सब को आपको एक्सेस नहीं लेना। एक बाउंड्री आपने मेंटेन कर दी, एक ड्रॉ कर दी कि इस बाउंड्री से आगे आपको और ज़्यादा एक्सेस नहीं मिलेगा। यानी कि आपने लोगों को रोक दिया है कि आप मेरे मैटर में ज़्यादा मत घुसो, ठीक है। प्राइवेसी इज ए मैटर ऑफ चॉइस ऑफ एन इंडिविजुअल इफ ही डजंट वांट टू डिस्क्लोज हिज और हर मैटर इन फ्रंट ऑफ द पीपल्स। अगर बंदा अपनी जो भी पर्सनल मैटर चल रहे हैं उसको लोगों के सामने नहीं रखना चाहता, तो उसके पास ये एक चॉइस है कि वो उसको प्राइवेट रख सकता है, प्राइवेसी में रख सकता है। बहुत ही ये शानदार चीज़ है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं फॉर इंस्टेंस इंटरनेट प्राइवेसी इज ए सेट ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट अकाउंट टू लिमिट द एक्सेस ऑफ पर्सनल स्टफ लाइक हु कैन सी योर प्रोफाइल फोटोज एटसेट्रा। ये कह रहा है कि इंटरनेट पे भी तो आप प्राइवेसी रखते हो, जैसे व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे या और जो आपके अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया, उन पे आप अपना फोटो या आपकी जो वो है क्या क्या पिक्चर वगैरह वो शो ना हो, उसके लिए आप अपने अकाउंट पे प्राइवेसी लगाते हैं। प्राइवेसी का मतलब यही हुआ ना कि आप किसी दूसरे व्यक्ति जो है, अन्य व्यक्ति को आप अपना दिखाना नहीं चाहते, या अन्य व्यक्ति से आप अपने आप को अलग रखना चाहते हैं, या अपने मैटर को, अपनी प्रोफाइल को अलग रखना चाहते हैं। तो प्राइवेसी यही है, बस सिंपल शब्दों में, ठीक है। अब टाइप ऑफ प्राइवेसी देख लीजिए सर, टाइप ऑफ प्राइवेसी क्या है, ठीक है। यहाँ देखिए टाइप ऑफ प्राइवेसी में 3 टाइप की है, फिजिकल प्राइवेसी, सर्विलेंस प्राइवेसी और इंफॉर्मेशन प्राइवेसी। अब फिजिकल प्राइवेसी का मतलब है कोई फिजिकली आपकी जो पर्सनल लाइफ में उसे मैं थोड़ा एंटर करने की कोशिश करता है या एक्सेस लेने की कोशिश कर रहा है, तो उसको फिजिकली आप उसकी देखिए ये क्या फिजिकली स्पेस और बॉडीली प्राइवेसी का मतलब ये है कोई बंदा फिजिकल आपको अगर इंटरप्ट कर रहा है ना, तो वो आपकी फिजिकली होती है। भाई मान लो एक व्यक्ति यहाँ पे है ना, और यहाँ पे कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए, तो ये अपना फिजिकल बॉडी के साथ इसके साथ आया तो ये शायद फील अच्छा ना करे, तो फिजिकली किसी के साथ आ जाना है, फिजिकल प्राइवेसी होती है। सर्विलेंस प्राइवेसी देख लीजिए, ये प्राइवेसी का मतलब है कि प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल डाटा कम्युनिकेशन मेड बाय मेल, टेलीफोन, ईमेल्स एंड अदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। सर्विलेंस का मतलब ये है जब आप मेल करते हो, आप इसके अलावा व्हाट्सएप पे चैट करते हो या किसी और सोशल मीडिया अकाउंट पे या किसी भी और तरीके से जो जहाँ आप इंटरनेट वगैरह का यूज़ होता है, तो वहाँ आपको प्रोटेक्ट करना, आपके डाटा को प्रोटेक्ट करना, ये सर्विलेंस प्राइवेसी होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप यहाँ पे देख लें, ठीक है। उसके बाद देखिए इंफॉर्मेशन प्राइवेसी। इंफॉर्मेशन प्राइवेसी ये जो है ये गवर्नमेंट से संबंधित होती है, आपकी सरकार से संबंधित होती है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रेगुलेट द प्रोटेक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स डाटा। ये देखिए हमारा जितना भी सोशल मीडिया का अकाउंट है, इसके अलावा जो भी हमारा बैंकिंग का अकाउंट है, या इसके अलावा हमारे जो जितने भी जैसे आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, जितने भी आपके कार्ड्स वगैरह, जितने भी आपके आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स वगैरह, उन सब का जो डाटा है वो गवर्नमेंट के पास है। तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है उसको किस तरीके से रेगुलेट और प्रोटेक्ट करें इंडिविजुअल को। कई बार आपने देखा ना आधार कार्ड लोगों को नहीं दिया जाता, वो इसीलिए ही नहीं दिया जाता कि अगर दिया गया तो वो उसका मिसयूज कर सकता है। तो ये 3 टाइप की आपकी प्राइवेसी हुई, फिजिकल प्राइवेसी, सर्विलेंस प्राइवेसी और इंफॉर्मेशन प्राइवेसी, ठीक है। अब ये आपने प्राइवेसी पढ़ लिया। अब चलिए हम पढ़ते हैं आपका कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में, ठीक है। अब ये कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है और ये किस तरीके से प्राइवेसी से अलग है, ये भी आप थोड़ा देख लेंगे, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी रिफर ए स्टेट व्हेन इट इज इंटेंडेड और एक्सपेक्टेड फ्रॉम समवन टू कीप द इंफॉर्मेशन सीक्रेट। देखिए यहाँ
इंफॉर्मेशन को सीक्रेट करने की, ये मतलब ये एस्पेक्ट या इंटेंट किया जा रहा है कि कोई व्यक्ति जो ना आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसको कीप यानी रखेगा सीक्रेट। देखिए, प्राइवेसी में कोई इंडिविजुअल अपना आप को सेव कर रहा है, लेकिन कॉन्फिडेंशियलिटी में जो है वो जो पर्सन है वो आपकी इंफॉर्मेशन को सेव कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये एक्सपेक्ट की जाती है कि भाई वो सेफ रहेगी मेरी। और ये जो कॉन्फिडेंशियलिटी है ये अक्सर आपने देखा होगा, जो पुलिस डिपार्टमेंट है, आर्मी डिपार्टमेंट है, इसके अलावा मेडिकल डिपार्टमेंट है, इनमें बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। कॉन्फिडेंशियल मैटर है, कॉन्फिडेंशियल मैटर है, कॉन्फिडेंशियल का मतलब ये सीक्रेट मैटर है, ये हर किसी को नहीं बताया जा सकता। ये यहाँ पे कह रहा है द टर्म कॉन्फिडेंशियलिटी एक्सक्रेटेड फ्रॉम दी वर्ड कॉन्फिडेंस विच मीन ट्रस्ट। अब देखिए ये कहाँ से आया है, कॉन्फिडेंस वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है ट्रस्ट। यानी कि मैं अगर आपको अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो ये मुझे ट्रस्ट है कि मेरी इन्फॉर्मेशन कहीं भी वो लीक नहीं होगी, और ये बहुत खतरनाक मैटर है। देखिए अभी मैं आपको क्या बताता हूँ। अभी आपको पता है रूस और चाइना ये दोनों अच्छे फ्रेंड माने जाते हैं, और आप अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे इनको देखोगे तो ऐसा लगेगा कि बहुत भारी कोऑपरेशन है इन दोनों के बीच में, ये एक दूसरे का बहुत साथ देते हैं। लेकिन अभी एक जो आपका एक डॉक्यूमेंट्स आपका लीक हो गया रसिया का, उसमें लिखा था कि चाइना हमारा एक बड़ा इनेमी है, एक बड़ा दुश्मन है। अब जब ये डॉक्यूमेंट्स लीक हो गया और ये पब्लिक में आया और वो चाइना की गवर्नमेंट में पड़ा, तो अब इन दोनों के बीच काफ़ी डिफरेंस और गैप क्रिएट हो गया। यानी कि कॉन्फिडेंशियलिटी एक ऐसा मैटर है, अगर ये लीक हो जाती है या वो मैटर लीक हो जाता है तो किसी की लाइफ या किसी देशों के बीच बहुत बड़ी दरार आ जाती है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक बार हुआ क्या, एक पेशेंट था, ठीक है, उसको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई, वो हॉस्पिटल में जाके एडमिट हुआ, और हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद डॉक्टर वगैरह ने बहुत सारे टेस्ट करे, तो उसमें उन्होंने HIV का भी टेस्ट करा, ट्रिपल एच, तो उसमें उसको HIV वो हुआ मतलब HIV रिएक्टिव उसको शो हुआ। अब वहाँ उसकी मंगेतर भी आ गई, मतलब उस लड़के की शादी होने वाली थी, और वो वहाँ उसको देखने के लिए आई, उसकी थोड़ी सी उसने मतलब केयर वगैरह करी। तो जो वहाँ के डॉक्टर थे, अब उनके सामने ये डायलेमा आया कि भाई इस लड़की की से शादी होने वाली है, इसकी लाइफ खराब ना हो जाए। अब एक तो मैटर ये कि भाई ये जो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है ये कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन दूसरे तरफ ये भी मैटर है कि भाई ये इन्फॉर्मेशन जो अगर लड़की के पास चली गई तो रिश्ता टूट जाएगा, और दूसरा अगर चली गई तो उसकी लाइफ भी बच सकती है लड़की की। ठीक है, तो फिर किसी स्टाफ ने कोई था तो उसने उसको बताया कि भाई ऐसे ऐसे आपके जो ये होने वाले हस्बैंड है इनको तो HIV रिएक्टिव आया, पॉजिटिव आया, तो उस लड़की ने वो रिश्ता तोड़ दिया। तो ये देखिए मतलब इस तरह की सिचुएशन कभी कभी आपको देखने को मिलती है कि किस तरीके से, तो ये सब ऐसा होता रहता है। ठीक है, अब देखिए आगे पढ़िए। इन दिस वे द कॉन्फिडेंशियलिटी इज व्हेन इट इज illustrated that the information which is told in confidence to someone will kept secret from the reach of unauthorized people until the parties agreed to uncover the information। देखिए इन्होंने ये कहा गया किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन थी उसको आपको जो ना सीक्रेट रखना है, और सीक्रेट किससे रखना है, रीच ऑफ अनऑथराइज पीपल। देखिए यानी कि दो तरह के लोग होते हैं, एक ऑथराइज एक अनऑथराइज। जैसे मेडिकल स्टाफ है वो ऑथराइज है, वो रख सकते हैं उस इन्फॉर्मेशन को, लेकिन जो और बहुत सारे पीपल्स हैं, जो और बहुत सारी पॉपुलेशन है, उससे उसको बचा के रखना है। तो अनऑथराइज जो पीपल हैं जैसे आर्मी जनरल वगैरह है, उनके पास बहुत सारी वो हो सकती है इन्फॉर्मेशन, लेकिन जो छोटे लेवल के कर्मचारी उनके पास नहीं हो सकती। तो अनऑथराइज पीपल से आपकी इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना ये कॉन्फिडेंशियलिटी है। या फिर पार्टी खुद एग्री कर जाए कि भाई इसको अनकवर कर दो, इस इन्फॉर्मेशन को आप सबको दिखा सकते हो, तो आप इसको मान सकते हैं। तो ये है कॉन्फिडेंशियलिटी का मैटर। अब देखिए इन मेडिकल, लीगल एंड अदर प्रोफेशन इट इज कॉमन दैट द इन्फॉर्मेशन शेयर बिटवीन द डॉक्टर्स एंड द पार्टीज विल नॉट बी शेयर विद द थर्ड पार्टी। डॉक्टर और लीगल प्रोफेशन में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है डॉक्टर या वकील के साथ। अगर उस तरह की आप इन्फॉर्मेशन सभी को शेयर कर दोगे तो फिर क्या होगा भाई, मान लो आपने किसी थर्ड पार्टी को बता दिया, जैसे आपने उस लड़की को बता दिया कि भाई आपके जो होने वाले हस्बैंड उनको HIV, उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया, तो इससे पूरा सिस्टम गड़बड़ हो सकता है। अब वो अलग मैटर था कि उसने सही किया या गलत किया, लेकिन यहाँ ये आपको तो देखना ही पड़ेगा। अब देखिए मिलिट्री, इन मिलिट्री द टर्म इज यूज वेरी टाइम एंड ओनली ऑथराइज्ड ऑफिसर आर अलाउड टू एक्सेस दी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। वो अभी मैंने बताया कि जो बड़े अधिकारी होते हैं वही सिर्फ आर्मी में कॉन्फिडेंशियल जो इन्फॉर्मेशन है उसको देख सकते हैं। इट इज़ प्रिवेंट द एक्सेस ऑफ द सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द बीइंग पब्लिक। पब्लिक होने से उस इन्फॉर्मेशन को आपको बचाना है, क्योंकि वो बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है। अगर उस तरह की इन्फॉर्मेशन किसी तीसरे व्यक्ति के हाथ लगी तो वो उसका मिसयूज़ कर सकता है और वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, वो आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है। ठीक है, ये इसलिए कॉन्फिडेंशियल रखने का मैटर है।
कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट बी मेड रिटन और ओरली फॉर्म इन सिंपल वर्ड। अब देखिए कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट होता है, ये एग्रीमेंट की ही बात देखो यहाँ पे हो रही थी कि जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो कॉन्ट्रैक्ट और जो आपका एग्रीमेंट के थ्रू आपका क्या होता है, ये आपको मेंटेन करके रख सकते हैं। कॉन्फिडेंशियल इज एन एथिकल ड्यूटी वेयर इज ए प्राइवेसी इज ए राइट ऑफ द इंडिविजुअल इन द कॉमन लॉ। ये कह रहा है कॉन्फिडेंशियलिटी जो है ये एक एथिकल नैतिक ड्यूटी है, प्रोफेशनल ड्यूटी है, और जबकि जो प्राइवेसी है एक राइट है किसी इंडिविजुअल का लॉ के अंदर। ये यहाँ मैंने आपको समझा दिया है सर, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं आपका इंसिडेंटल डिस्क्लोजर। इंसिडेंटल डिस्क्लोजर का मतलब ये है कि कई बार जो ना आप इंफॉर्मेशन को इंसिडेंटली आकस्मिक रूप से, यानी कि आप खोलना नहीं चाहते थे, उस डिस्क्लोज नहीं करना चाहते थे उस इन्फॉर्मेशन को, लेकिन वो हो गई, ये यहाँ है इंसिडेंशियल डिस्क्लोजर। While the providing health care, the possibility of the disclosure of an individual health care information incidentally, कई बार आप जो ना डिस्क्लोज कर देते हो या पॉसिबिलिटी होती है डिस्क्लोज होने की जो इंडिविजुअल है उसकी हेल्थ इन्फॉर्मेशन। एक बार हुआ क्या, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक मूवी देखी थी मैंने, उसमें होता है क्या, एक लड़का जो है उसको HIV मतलब डायग्नोस भी हो जाता है और रिएक्टिव और पॉजिटिव मतलब उसको आता है। तो होता क्या है, वो इन्फॉर्मेशन हॉस्पिटल वाले लीक कर देते हैं। लीक करने का मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने जानबूझकर डिस्क्लोज की थी, लेकिन वो जिस तरीके से स्टाफ जो था वो आपस में कम्युनिकेट कर रहा था कि इसको HIV पॉजिटिव है, अभी यंग एज है और उसको तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह के कम्युनिकेशन में जो कुछ लोग थे उसके साथ वाले, उन्होंने वो सुन ली। अब सुनने के बाद वो बात 2 के 5, 4 के 6, 8, 10 इस तरीके से उसके पूरे गाँव मोहल्ले एरिया में पूरे में वो फैल गए, उसकी यारी रिश्तेदारी सभी जगह। तो अब लोगों ने उससे दूरियाँ बनानी शुरू कर दी सर। जब दूरियां बनाने शुरू कर दी तो वो अकेला पड़ गया और उसकी हालत इतनी गंभीर हो गई कि एक तो उसको फिजिकली प्रॉब्लम HIV, एक दूसरा मेंटली प्रॉब्लम, तीसरा सोसाइटी का प्रेशर, चौथा लोग ये सोचते हैं कि भाई इसने तो कुछ गलत ही काम किए हैं, इस वजह से HIV वगैरह हुआ है, एड्स वगैरह ये सब हुआ है। तो मतलब यहाँ अगर आप इंसिडेंटली या कॉन्फिडेंशियल मैटर या किसी की प्राइवेसी को आप हनन करते हैं, है ना, उसको मेंटेन नहीं करके रखते हैं, तो जिस बंदे की वो इन्फॉर्मेशन या प्राइवेसी है ना डिस्टर्ब इंटरप्ट हुई है, वो बहुत बड़ा लॉस हो कर सकता है भाई, मतलब फेस कर सकता है लोग। इसलिए आपको बहुत सोच समझ के ये सब चीज़ें ध्यान देनी है कि किसी का मैटर कभी किसी के सामने ना खोलें। और देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, मैं यहाँ और ध्यान रखने की बात है, अगर आपने कॉन्फिडेंशियल मैटर खोला है ना, तो ये मैंने अभी क्या बताया था, ये जो है एक एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्म में होता है। एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्म का मतलब ये है कि वो व्यक्ति आप पर केस कर सकता है लीगली, और आप लीगली जो ना उस केस को फेस करोगे, तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ठीक है। अच्छा आगे पढ़िए। फॉर एग्जाम्पल ए हॉस्पिटल विजिटर में हियर नर्सिस कॉन्फिडेंशियल कन्वर्जेशन विद अनदर पेशेंट और मे गेट ए ग्लिम्स ऑफ पेशेंट इन्फॉर्मेशन ऑन ए नर्सिंग स्टेशन ऑन वाइट बोर्ड। देखिए ये कह रहा कि जो नर्स थी वो एक कॉन्फिडेंशियल मैटर के बारे में बात कर रही थी, वो किसी दूसरे पेशेंट ने सुन ली और सुनने के बाद फिर या वाइट बोर्ड से या कहीं से वो प्राप्त करने के बाद वो बात आपकी चली आगे, तो यहाँ फिर मामला आपका गड़बड़ हो जाएगा। इन सिंपल वर्ड एन इंसिडेंशियल यूज और डिस्क्लोज is a secondary use or disclose that cannot reasonable by prevented it limited in nature and that the occur result of another use of disclosure is permitted by the rule। देखिए यहाँ आपको ये देखना है कि आपको इंसिडेंशियल आपसे जो ना जो इन्फॉर्मेशन है या डिस्क्लोज हो सकती है, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करें कि उस तरह की इन्फॉर्मेशन आप डिस्क्लोज ना करें। अगर कर देते हैं तो फिर आप अपने मैनेजर या जो भी हैं उनको जो ना इस संबंध में बता दें, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको ये बताया, ठीक है। अब मैं ये बताऊँगा कि किस तरीके से इंसिडेंशियल डिस्क्लोजर जो है उसको आप जो प्रोटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि किसी इनकी इन्फॉर्मेशन को लीक होने से किस तरीके से आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अब देखिए, बाय स्पीकिंग क्वाइटली, आप थोड़ा सा आराम से बात करें किसी भी पेशेंट की कंडीशन के बारे में, है ना, या फिर वेटिंग रूम में आप बात करें, पब्लिक एरिया में बात ना करें, ठीक है, एक होगा। दूसरा, अवॉइड यूजिंग पेशेंट नेम इन पब्लिक, पब्लिक नेम मतलब पब्लिक में नाम ना लें पेशेंट का, भाई ये मतलब इस तरीके का नाम लेके कि भाई आपको ये डायग्नोस हुआ, इधर आ जाइए, या कुछ भी ऐसा या ऐसा। और इसके अलावा लॉक करें फाइल को कैबिनेट और रिकॉर्ड रूम में, ठीक है। इसके अलावा प्रोवाइड एडिशनल सिक्योरिटी, पासवर्ड कंप्यूटर मेंटेन, मतलब इस तरीके से अगर कंप्यूटर में आपकी इन्फॉर्मेशन है तो उसमें पासवर्ड लगा कर रखें ताकि इजीली कोई किसी की भी जो इन्फॉर्मेशन है उसको लीक ना कर सके या ऑब्टेन ना कर सके या उसका एक्सेस ना ले सके। अब देखिए एक छोटा सा मैं डिफरेंस आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ, आप थोड़ा सा जो ना ये डिफरेंस आप थोड़ा सा देख लें, है ना। ये डिफरेंस क्या है, ये प्राइवेसी और उसके बीच का डिफरेंस है। अब आप थोड़ा सा और क्लियर समझ पाएंगे कि प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है। देखिए प्राइवेसी में क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग अवे फ्रॉम पब्लिक अटेंशन, यानी कि आप पब्लिक अटेंशन से अलग रहें, ये है आपकी प्राइवेसी।
कॉन्फिडेंशियलिटी में क्या है, आप इंफॉर्मेशन को केप्ट सीक्रेट, इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखना, ये आपका कॉन्फिडेंशियल। तो डिफरेंस है ना, है। लोग इसको इंटरचेंजेबल यूज करते हैं, कभी प्राइवेसी को कॉन्फिडेंशियल के, कभी कॉन्फिडेंशियल को प्राइवेसी के, है ना, इन दोनों को एक दूसरे के स्थान पे यूज कर लिया जाता है, पर ये अलग अलग हैं। अब देखिए ये इंडिविजुअल के लिए है, इज अबाउट इंडिविजुअल, यानी कि किसी इंडिविजुअल को पब्लिक से अलग रहना है, उसकी इंटेंशन ऑब्जर्वेशन से अलग रहना है, जबकि यहाँ ये इंफॉर्मेशन के बारे में, ठीक है, ये किसी की पर्सनल चॉइस हो सकती है कि भाई मैं तो प्राइवेसी चाहिए, मेरे को तो अलग रूम चाहिए, या मेरे को वुंड ड्रेसिंग होनी है तो उसके लिए मुझे कर्टन्स वगैरह चाहिए, या अलग रूम चाहिए, ड्रेसिंग रूम वगैरह जो भी है। इसके अलावा ये प्रोफेशनल चॉइस है, यानी कि ये आपके हाथ में नहीं, आपका प्रोफेशन ही आपको बता रहा है कि आपको कॉन्फिडेंशियल जो मैटर है उनको कॉन्फिडेंशियल रखना ही है। दूसरा, प्राइवेसी एक राइट, अधिकार है। आपने सुना होगा ना कि आजकल बहुत सारे गवर्नमेंट भी कह रही है, हर कोई कहता है ये मेरी प्राइवेसी है, ये मेरा राइट है, प्राइवेसी इज द राइट, माई चॉइस माई राइट, इस तरीके से। और ये एक एग्रीमेंट है, यानी कि ये राइट नहीं, ये आपका एक एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट के थ्रू जो चीज़ होती हैं वो लीगल होती हैं, यानी कि आपका कानूनी रूप से होती है। और यहाँ देखिए क्या कर रहा है, रिस्ट्रिक्ट करता है पब्लिक फ्रॉम एक्सेस पर्सनल डाटा, आपका पर्सनल या इंडिविजुअल जो डाटा, उससे आपने पब्लिक को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि भाई आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। जबकि यहाँ आप रिस्ट्रिक्ट किसको कर रहे हो, अनऑथराइज्ड पर्सन को, कि आप कॉन्फिडेंशियल जो मैटर है उसका यूज़ नहीं कर सकते। देखिए मैंने आज आपको अच्छे से बता दिया है कि क्या है आपका कॉन्फिडेंशियल, क्या है आपकी प्राइवेसी, और क्या है इंसिडेंशियल डिस्क्लोजर, और किस तरीके से आप, अगर आपका इंसिडेंशियल डिस्क्लोजर हो गया तो उसको किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं, ये आज मैंने आपको बताया। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में लिखिए। इसके अलावा मेरा एक क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बताइए लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड। थैंक यू।